नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि सरसों के भाव में तो तेजी का जो रुख बना हुआ है, लगातार हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से सरसों के भाव में शानदार तेजी है वो देखने को मिलती है। लगभग प्रतिदिन 100 से 150 रुपए के जो भाव में जो सुधार है वो होता जा रहा है। जयपुर का बाजार लगभग 6000 के करीब पहुँच चुका है और सलोनी का बाजार हम 6400 तक देख रहे हैं। तो इस तेजी के पीछे क्या बड़ी ताकत है? ये तेजी कब तक जारी रहेगी? कितने भाव बढ़ेंगे? कहाँ तक भाव हैं वो निकट भविष्य में जा सकते हैं? विशेष तौर से हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो किसान हैं, व्यापारी हैं, उनके कमेंट आते हैं कि हमें सरसों में अब क्या करना चाहिए, कितना माल बेचना चाहिए या सारा माल इस समय बेच देना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए, सरसों के भाव में कितनी तेजी देखने को मिलेगी। इस प्रकार के जो कमेंट हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में यही हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि हमें इस समय हमारा माल बेचना चाहिए या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, भाव पीक पर देखने को कब मिलेंगे, इन सब बातों पर चर्चा होगी। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ फसल भावों का सटीक पूर्वानुमान और प्रतिदिन शाम को ताजा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हमारे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए दोस्तों, लगातार हम देख रहे हैं कि सरसों के भाव में शानदार तेजी का जो रुख है वो बना हुआ है। भारतीय खाद्य तेल बाजार में अन्य जो तेल हैं वो भी मजबूती में हैं। सोयाबीन के भाव में भी जो गिरावट देखी जा रही थी निरंतर, वो रुक चुकी है और सोयाबीन में भी थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, इस जो तेजी के पीछे जो बड़ी जो वजह है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो खाद्य तेल बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय जो वायदा सूचकांक है उसमें लगातार है वो सुधार देखने को मिल रहा है। KLC भी हम देखते हैं कि रोज मजबूती के साथ खुल रहा है और इसी का असर देखा जा रहा है कि भारतीय खाद्य तेल बाजार भी मजबूती में देखने को मिल रहा है और सरसों और सोया के भाव में भी सुधार निरंतर देखने को मिल रहा है। यूँ कहें कि भारतीय जो तिलहन बाजार है उसमें इन दिनों चमक बनी हुई है। हमारी जिज्ञासा ये है कि ये जो चमक है, ये जो तेजी है कब तक बनी रहेगी, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार में तेजी जो आई है उसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि अभी हाल ही में अमेरिका ने अपना एक नोट जारी किया था जिसमें उसने अनुमान लगाया है कि सोयाबीन की जो फसल है वो इस बार कमजोर होने की संभावनाएं हैं। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार को प्रभावित करती है और विशेष तौर से भारतीय खाद्य तेल बाजार को, क्योंकि भारत में सर्वाधिक जो तेल जो आयात किया जाता है वो सोयाबीन का तेल ही आयात किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसी कारण सोयाबीन के भाव में सुधार देखने को मिल रहा है या गिरावट है वो रुक चुकी है और 2 दिन से थोड़ा सुधार भी देखा जा रहा है, क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन कम होने के मद्देनजर हालांकि सोयाबीन की फसल है वो बाजार में आ रही है, उसके बावजूद है वो भाव में थोड़ा सुधार है वो देखा जा रहा है। दूसरी तरफ एक ये भी कारण है कि भारतीय जो खाद्य तेल बाजार है वो त्योहारी सीजन से जो मजबूत होना शुरू होता है और ये जो सीजन है जहां नवरात्र की शुरुआत होती है, नवरात्र से दीपावली तक के जो भाव हैं वो विशेष मजबूती में देखने को मिलते हैं। यूँ कहें कि हम यहाँ से जो सरसों तेल के जो भाव हैं वो पीक में देखने को प्राय मिलते हैं। पिछले बार भी हमने देखा था, इस समय सरसों के भाव है वो अच्छे देखने को मिल रहे थे। तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे एक जो तीसरा कारण ये भी है कि भारत में जो खाद्य तेलों का एक बड़ा भाग विदेशों से आयात किया जाता है और इस बार जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो विवाद जो छिड़ा हुआ है, ये यूँ कहें कि सैनिक कार्रवाइयाँ दोनों तरफ से हो रही हैं और कहीं ना कहीं वैचारिक दृष्टि से जो संसार है वो 2 भागों में बंटता हुआ नजर आ रहा है और इस सैनिक कार्रवाई को धीरे धीरे व्यापक रूप है वो दिया जा रहा है। अमेरिका ने भी अपना जो नौसैनिक जहाज है, नौसैनिक बेड़ा है, वो भूमध्य सागर में भेज दिया है और व्यापक स्तर पर जो कार्रवाई, जो सैनिक कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। इसका असर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय जो आयात है, खाद्य तेलों का जो आयात है वो भी प्रभावित हो सकता है। तो इसके मद्देनजर भी भावों में जो मजबूती है वो देखने को मिल रही है। ये तो थे सरसों और सरसों तेल में भावों में मजबूती के कारण। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमें इस समय अपना कितना माल बेचना चाहिए। इस बारे में आपको बेहद सजग रहने की जरूरत है। सरसों के भाव में तेजी देखने को मिल रही है, सुधार देखने को मिल रहा है। जयपुर का बाजार भी करीब 6000 के करीब है वो देखा जा रहा है। 5950 के भाव है वो जयपुर में देखने को मिल रहे हैं। इस समय हमें अपनी ज़रूरत का माल यदि हमें बेचना है तो आपको हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से, हालांकि यहाँ से भाव में
मजबूती और आएगी, यहाँ से भाव में तेजी और देखने को मिलेगी। परंतु यहाँ से कितनी तेजी देखने को मिलेगी, ये एक बड़ा इश्यू है। ऐसा माना जा रहा है कि जयपुर का बाजार है वो अधिकतम 6500 तक बढ़ सकता है। परंतु यदि आप इस समय अपनी बेहद जरूरत रखते हैं, आपके पास में बड़े पैमाने पर माल है, आपके पास में हजारों क्विंटल सरसों है, तो आपको यहाँ से बेचने की शुरुआत या बेचने की फिराक में सजग हो जाना चाहिए। यहाँ से आपको अपनी जरूरत का माल है वो धीरे धीरे निकालना भी चाहिए, ताकि आप उचित समय की मुनाफा वसूली कर सकें। बड़ी बात यह है कि यहाँ से हल्की फुल्की गिरावट देखने को कभी मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना बेहद कम है, या यूं कहें कि बड़ी गिरावट की जो संभावना की जो गुंजाइश है वो न के बराबर है। यहाँ से भाव है वो धड़ाम होने की जो संभावनाएं नहीं, क्योंकि एक जो बड़ा जो भय है वो निकल चुका है। बड़ा भय ये था कि सरकार है वो अपना जो सरकारी सरसों है वो मार्केट में उतारेगी, सरकार जब सरसों बेचेगी सरसों के भाव धड़ाम हो जाएंगे, और सरकार ने नेफेड के माध्यम से टेंडर जारी किए, सरकार ने अपना सरसों बाजार में बेचना भी शुरू कर दिया, लेकिन उसका कोई बड़ा असर है वो देखने को नहीं मिला। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि भावों को नियंत्रित जरूर किया जा सका है, कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सका है। यदि सरकार अपना सरसों बाजार में नहीं उतारती तो अभी जयपुर का बाजार है वो हमें शायद 6500 तक देखने को मिल सकता था। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ से अपनी जरूरत का माल है वो बेहिचक बेच सकते हैं। बाकी यहाँ से जो सरसों में जो सुधार की जो गुंजाइशें हैं वो दीपावली तक बनी रहेंगी। आप दीपावली तक है वो अपना माल आराम से कभी भी बेच सकते हैं। अच्छा जो अवसर है वो नवरात्र और दशहरा और दीपावली से पहले का जो समय है वो भाव में अच्छा पीक का देखा जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं इस अवसर का अवश्य लाभ उठाइएगा। आपसे निवेदन रहेगा कि आप यदि अन्य किसी भी प्रकार का जो सवाल यदि आपके दिमाग में रखते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, आप किस प्रकार की जो संभावनाएं हैं वो तलाशते हैं, आपको अगले रविवार है वो किस प्रकार का वीडियो चाहिए, आप गंवार पर चर्चा करना चाहते हैं, सोयाबीन पर चर्चा करना चाहते हैं, या कॉटन के भाव पर स्पेशली चर्चा चाहते हैं, तो उस बारे में भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपकी भावनाओं को की कदर कर सकें और आपकी भावनाओं के अनुरूप है वो इनपुट जुटा करके आपके लिए एक विशेष वीडियो है वो तैयार कर सकें। देखिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि आज के हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, ताकि आपके जो लाइक्स हैं वो हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें और हम आपके लिए रोचक से रोचक वीडियो लेकर के आ सकें। देखिए दोस्तों, यदि आप दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए, दिन भर के ताज़ा मंडी भावों के लिए, तेजी मंदी और मौसम संबंधी जो विस्तृत जो जानकारियों के लिए यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9509233843 950 923 38 43 पर व्हाट्सएप मैसेज भेज करके और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपना नंबर है वो जुड़वा सकते हैं, ताकि समय समय पर होने वाली अपडेट की जो जानकारी है वो आपको दिन भर में दी जा सके। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्र की आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा है वो आप पर बनी रहे, और ये जो नवरात्र है वो इस वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए।